मईशत इस नहज पर पहुंची है, इसकी वजह IMF के मुतालबात हैं या फिर सियासी बेयकीनी है? देखें, इसके असल जिम्मेदार पाकिस्तान की अशराफिया है, पाकिस्तान का हुक्मरान टोला है कि ये वोट जिस बुनियाद पे लेके आते हैं, ये जब इस्लामाबाद में पहुंचते हैं तो फिर इनकी डायरेक्शन क्यों तब्दील हो जाती है। फिर देखें ना, जो डिक्टेटर है वो ताकत कहाँ से लेता है। देखें, वो जिसके जहाँ से ताकत लेता है वो उनकी बुनियाद पे कायम रहता है। और ये जो हुक्मरान है ये तो पाकिस्तानी अवाम से वोट लेके आते हैं और उसके बाद PTI नाम लिया जी, PTI ने बेड़ा गर्क किया, सिद्धा नाम लिया। सर ये तो मेरा ख्याल आप कह चुके हुए, मैं इसलिए दोबारा नहीं कहना चाहता। ये पाकिस्तानी अवाम को पता है। और बाकी जो बात इदादो शुमार के हवाले से की गई है, ये कोई नया सिलसिला नहीं है। वही बयानात जो माजी के अंदर माजी की अपोजिशन थी वो आज की हुकूमत बन गई है, वो उन पे लगा रही है। मेरा ख्याल इस सारी सूरत से निकलना चाहिए। और ये देखें, IMF के चुंगल से जब तक आप आज़ाद नहीं होंगे, और माजी के अंदर ऐसी हुकूमतें थी जो वहां तक पहुंच गई थी कि IMF से निजात हासिल करें। लेकिन एक एतराज़ मैं ज़रूर करूंगा। ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, इन्होंने आज कहा कि जी हमारी तरजीह ये है कि हमने श्रीलंका की सूरत से बचना है। जनाब, आप एक जिम्मेदार है, वैसे आप इलेक्टेड नहीं हैं, आप एक जिम्मेदार हैं, आपको कम से कम बयानात जिम्मेदारी से देने चाहिए। पाकिस्तान ना श्रीलंका था, ना है और ना बनेगा। लेकिन बात यह कि श्रीलंका यहाँ तक क्यों पहुँचा, आप वो उन अवामल का जिक्र करें जिन अवामल की वजह से श्रीलंका के लोग वहाँ पर बाहर निकले, गिराव जलाव पर मजबूर हुए, वहाँ पर अनारकी हुई, इसलिए कि वहाँ पर भी हुक्मरान टोला था, उन्होंने अयाशियाँ की हैं। और पाकिस्तान की सियासी बदकिस्मती ये है कि एक तरफ अयाशी हैं, दूसरी तरफ भूखनंग है, खुदकशी हैं, एक तरफ सब कुछ है, एक तरफ कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक अयाज साहब ने अपने दोस्त शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, आप खा कुछ भी कहें, देखें मैं जो बात कहना, जो मैंने उन्हें देखा है कि वो शख्स लगा हुआ है ना दिन रात। वो बैठ के ये नहीं था कि वहाँ एक जगह पे महदूद होके और वो बयानात जारी करता था और खुद यही एतराज़ करते थे कि वो तकरीर करने से बाज नहीं रह सकते। वो कुछ ना कुछ करता नजर आ रहा है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि बात यह कि आपने बजट तो जैसा तैसा पेश कर लिया, क्या आम आदमी पर इस बजट के कोई असरात होंगे, क्या उनकी रिलीफ का कोई बंदोबस्त होगा, इस बारे में देखना पड़ेगा।